भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके 5 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर यह प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं, उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। आप उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया, ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला है। ये जल चढ़ाने का तरीका। एक, सीधे मंदिर में गए, लोटा भर कर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा, जल जहां से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहां खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, यहां मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है यहां बैठो। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। ये तीसरा तरीका। ये कार्य की सिद्धता के लिए हम जब किसी से आस न लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका। तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी। ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, सीढ़ी पर, ठीक है, आप हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ठीक है। कैमरे वालों को दिख गया ना? ठीक है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप जो जल चढ़ाने का तरीका वर्णित करते हो, अगर उसको नियम से धारण करने वाला व्यक्ति होता है तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुदेव, 2013 में मेरी शादी हुई, मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। 10 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। दिल्ली का एक हॉस्पिटल जिसको हम दिखा सकते थे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर जिससे हम जांच करा सकते थे, उसके अनुसार हमारे को संतान का सुख नहीं था। आयुर्वेदिक डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक सब कराई, IVF भी कराया तो भी संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया, इधर उधर मत भटको, तुम्हें संतान नहीं होगी। जिसने जहां कहा हम वहां पर भी गए, गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर संतान नहीं आई। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा किसको कहते हैं? आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, उसमें से जल बचाकर शिव जी को समर्पित करना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, ये बताया था। और मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेरा, मेरे बाबा ने मुझे आज 10 साल के बाद औलाद दी है। मैं उसको यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ, उसको नमन कराने के लिए लाई। बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू को लाए हैं क्या? नहीं लाए? ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए लाई हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा बैठिए बहन। शिव तत्व एक जल चढ़ाने का तरीका, शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता है, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता है। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान पर, ये चौथे नंबर का। और 5वां जल समर्पित करना, 5वें नंबर का। शिव जी को 5वें नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है, जलाधारी में जल समर्पित कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होता ही है। ये 5वां नंबर का जल समर्पित। एक पत्र हो रहे, कहीं बैठी हैं? अच्छा, ठीक है, हाथ हिलाओ दीदी एक बार। हाँ, दिख गए, ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दिख गए। मैं गुजरात की निवासी हूँ गुरुदेव। 2014 में मुझे कैंसर हुआ था, तब मैंने गुजरात के एक अच्छे अस्पताल से अपना इलाज करवाया। कीमो, रेडिएशन के बाद ऑपरेशन करवाना पड़ा। 7 साल के बाद फिर वापस मुझे कैंसर हो गया। दूसरी बार कैंसर हुआ, फिर वापस दर्द चालू हुआ, वैसा कि वैसे कीमो चालू हुआ,
फिर वापस ऑपरेशन कराया गया। इस बीच मेरी रिश्तेदार ने, जब हमने दूसरी बार कैंसर होने पर ऑपरेशन करवाया, उसके बाद मेरे रिश्तेदार मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, आप उसको सुनना प्रारंभ करो। डॉक्टर के हिसाब से ये कैंसर बार बार हर 2-3 साल में वापस आना था। पर गुरुजी, मैंने शंकर की कथा को सुनना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा, बाबा की कृपा से मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ। पर गुरुदेव, वापिस कुछ समय के बाद में बीमारी फिर आ गई। अब बीमारी फिर आई, मैंने भोलेनाथ जी से विनती करी, बाबा तू सबका रोग दूर करता है। सियोर वाला महाराज कहता है कि जो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीता है, बेलपत्र खाता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं। तो ये बीमारी वापिस जब मैंने जांच कराई तो ये बीमारी फिर पलट कर क्यों आ रही है? 2 बार आकर चली गई, अब मैं ठीक थी, फिर वापिस बीमारी आ गई। गुरुदेव, ये यहाँ आने के 10 दिन पहले की बात बता रही हूँ, मुझे वापिस कैंसर बताया। 10 दिन पहले मुझे कैंसर बताया। मैंने बाबा से कहा, बाबा ये बीमारी कैसे पलट कर आ गई, जब तो मैं बेलपत्र भी खा रही हूँ और जल भी पी रही हूँ। मेरा विश्वास नहीं माना और मैंने फिर बाबा के मंदिर में जाकर बाबा को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल चढ़ाकर शिवजी को जल चढ़ाया और थोड़ा सा जल बचाकर बेलपत्र को चढ़ाया, थोड़ा सा जल नंदी को समर्पित करा, चारों जगह का जल लेकर आचमन करा। आचमन करने के बाद मैंने वापस दूसरी बार जांच कराने के लिए हॉस्पिटल में मेरे परिवार वाले लेकर गए। तो मैं बाबा को कहकर गई, अगर मुझे कैंसर अब नहीं होगा और अच्छी हो जाऊंगी तो जहां कथा अभी हो रही होगी वहीं पर जाऊंगी। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरी रिपोर्ट नील आ गई, इसलिए मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व ओघड़ी है शनि। 5 स्थान, 5 तरह का जल चढ़ाने का समर्पण। अब आपको बोलना है, हमें सुनना है। पहला स्थान डायरेक्ट आए, बोलो जम के, कहां चढ़ाया? शिव जी पर। दूसरे नंबर का जम के बोलते जाओ, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित करना। तीसरा अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक। चौथा 5 स्थान गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी और शिव, मतलब पार्वती और शिव, इनको समर्पित। और 5वें नंबर का स्थान जम के बोलो, ऊपर जो जलाधारी है उससे शंकर भगवान के शिवलिंग तक। कोई दवा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये क्या तरीका है आपका? शिव जी को डायरेक्ट जल चढ़ाने का तरीका होता है, तुमने तो 5 तरह का तरीका बता दिया। कभी कभी डॉक्टर के पास जाओगे, वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है, बोलो चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता? अब तुम डॉक्टर से कहते हो साहब ये ग्लूकोज की बोतल मत चढ़ाओ, मैं तो इसको पी जाती हूं। डॉक्टर साहब बोलेगा कि पी जाओ इसको, बोलो तो जम के, नहीं ना, डॉक्टर मना करेगा, नहीं नहीं, इसको तो तुम्हें निडल द्वारा शरीर में धीरे धीरे नस के द्वारा इसको लेना पड़ेगा और ये पी नहीं सकते। एक ग्लूकोज की बोतल है, इसको तो आप डायरेक्ट पियोगे नहीं, इसको हम डायरेक्ट पीने नहीं देंगे। दवाई होगी पीने देगा, गोली होगी खाने देगा, ग्लूकोज की बोतल होगी उसको निडल के द्वारा चढ़ाएगा, वो पीने नहीं देगा। उसी तरह अलग अलग तरीके की दवा अलग अलग तरीके से ली जाती है। कोई दवाई डॉक्टर कहता है रात को लेना, कोई दवाई सुबह लेना, कोई कहेगा दोपहर में लेना, कोई कहेगा कि इसको दूध से लेना, कोई कहेगा इसको पानी से लेना। तो ये उसकी तरीका अलग है, हमें उस तरह से वो दवाई असर करती है।